हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप्तिस ग्रीन गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए, इस तरीके से आपके भी गार्डन में जब हरे भरे पौधों के साथ बटरफ्लाइज खेलती होंगी तो आप भी उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। अभी जो ये मौसम है इसमें हमारे प्लांट्स बहुत ही ग्रीन, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही खुश हैं। इसलिए बटरफ्लाइज और इस तरीके के बहुत सारे इंसेक्ट्स, हनी बी, ये सब आकर एंजॉय करते रहते हैं और उन्हें देखकर हमारे गार्डन की जो सुंदरता है उसमें चार चांद लग जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत दिनों के लिए जब मैं गार्डन को छोड़ कर गई थी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, तो बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। हमारे प्लांट्स देखिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल खुश नहीं लग रहे हैं। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो कुछ भी करूँगी मैं आपके साथ ही करूँगी। तो चलिए आज से काम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम अपने इन कैना लिली के प्लांट्स के साथ। तो सबसे पहले जो भी लीव्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं, जो ड्राई लीव्स हैं, जो पीली हो गई हैं, या जो कटी फटी पत्तियाँ हैं, या जिसमें कुछ पैचेस आपको दिख रहे हैं, इन सब को हमें हटाना होगा। इस प्लांट से हमको उसे अलग करना होगा। जो भी फ्लावर्स का स्टॉक आकर चला गया है उसे भी यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि कैना लिली में जो फ्लावर्स एक बार आ जाते हैं वहाँ पर दूसरे फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो उस पूरे स्टॉक को हमें इसमें से हटाना होगा ताकि नए जो शूट्स निकले उसको जगह मिल सके, उसे एनर्जी मिल सके। तो इन सब को मैं देखिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में आपको करके दिखा रही हूँ। सारे ही गमले में से इस तरीके से ये जितने एक्स्ट्रा लीव्स हैं, ये जो आपको ऊपर रखे हुए आपके जो कुछ पत्ते गिर गए हैं, इन सबको भी हमें हटाना है, ताकि बारिश में फंगस का थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर इस तरीके से हम मल्चिंग रख देते हैं। तो इन सबको हमें हटाना पड़ेगा। और अब बारी आती है हमारी इस गमले की, जिसमें मैंने गर्मियों में मल्चिंग के तौर पर छोटी छोटी सी कटिंग्स लगाई हुई थी वॉन्डरिंग ज्यू की। बहुत ही ये हार्डी प्लांट होता है, बहुत ही ईजी टू ग्रो होता है। छोटी सी कटिंग्स भी आप लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से चल पड़ता है। तो देखिए, इस तरीके से करने के दो फ़ायदे होते हैं कि गर्मियों में हमारे जो मॉइस्चर का लेवल होता है गमले में प्लांट्स को, वो मिलता रहता है, पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है। और दूसरी जो बात है, रेनी सीज़न आते आते ये जो प्लांट्स हैं ये अच्छी तरीके से एक पूरे गमले को कवर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हमारा फ्री में एक हमारा हैंगिंग बास्केट तैयार हो जाएगा। तो देखिए, दो फ़ायदे होते हैं इस तरीके से। तो अब हमने हमारे सारे गमलों को साफ़ कर दिया है। बहुत सारी कटिंग्स जो हैं वो निकल चुकी हैं। और अब देखिए हमारे जो प्लांट्स पहले कैसे थे और अब बिल्कुल ग्रीन, खुश और एकदम हेल्दी और हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारा कचरा निकल चुका है जो कि वेस्ट नहीं है हमारे लिए। इन सब की कटिंग करके या तो मैं इसे कंपोस्ट बिन में डालूँगी, या फिर मैं इसको पत्तियों की खाद जहाँ जिस सेक्शन में मेरी बन रही है वहाँ पर उसमें डाल दूँगी। तो इस तरीके से अपने गार्डन के जो भी वेस्ट निकलता है उसको कभी भी हमें फेंकना नहीं चाहिए। अब बारी आती है दूसरे गमलों की। तो जहाँ भी आपको इस तरीके से वीड्स या सूखे पत्ते ऊपर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सब को हमें बारी बारी हटा देना है, क्योंकि ये जो हैं या तो फंगस क्रिएट करते हैं जो पत्ते पड़े होते हैं वो, और ये जो वीड्स हैं ये फालतू में हमारे प्लांट की एनर्जी को लेते रहते हैं। लेकिन इन सब को भी हमें हमारे कंपोस्ट बिन में डालना है, फेंकना नहीं है। सिर्फ उन्हीं पत्तियों को हमें फेंकना है जिसमें किसी फंगस या किसी कीड़े का अटैक हो। बाकी सारी जितनी भी ड्राई लीव्स या इस तरीके की कटिंग्स हम निकालते हैं उन सब को हमें यूज़ कर लेना है। तो देखिए, जो भी हैंगिंग बास्केट्स होती हैं उसमें भी इस तरीके से कहीं ना कहीं ड्राई लीव्स होती हैं, तो उन्हें भी हमें निकाल देना है, क्योंकि ये हमारे हैंगिंग बास्केट के लुक को ख़राब करती हैं। और जब इतने दिनों का काम बाकी है तो आप देख सकते हैं कि इसका जो लुक है वो कितना अजीब सा हो गया है, जो कि कभी भी ऐसा मेरे प्लांट्स में नहीं दिखता है। तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके आज सफाई अभियान वैसे भी शुरू कर चुके हैं और हम इसे कंप्लीट करके ही रहेंगे। अब ये देखिए, एक जो प्लांट मेरा ये है पारिजात का, जिसे हरसिंगार भी कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पत्तियां पीली हो रही हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम तो ये हुई है कि इसमें पानी सही तरीके से नहीं डाला गया है लगता है, और या इसमें भैया ने
कड़ी धूप में वो हमेशा लेट से आते थे और उन्होंने मुझे बताया था कि एक दो बार उन्होंने नीम ऑयल का स्प्रे भी किया हुआ है। तो हमेशा मैं आपको जब भी वीडियोस में बताती हूँ कि नीम ऑयल या किसी भी फंजीसाइड या पेस्टिसाइड का आप यूज़ करते हैं तो या तो आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग कीजिए या फिर शाम के टाइम में कीजिए, जब सूरज की रोशनी बहुत तेज़ इनके ऊपर ना पड़ती हो। देखिए आप, इसका इफ़ेक्ट भी मैं आपको दिखा रही हूँ, उन्होंने धूप में किया है और पत्तियों पर इसका क्या असर हुआ है। क्योंकि सारे जो प्लांट्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि वो इतने कड़ी धूप में ये सब चीज़ों को झेल सके। हमें पत्तियों में इस तरीके से भी चेक करना है। देखिए कहीं ना कहीं कुछ जाले बने होते हैं या कहीं कैटरपिलर का अटैक हुआ होता है, तो उन सबको भी ध्यान से हमें निकाल देना है। अब बारी आती है कुछ ऐसी कटिंग्स हमें करनी है जहाँ पर देखिए, जैसे कि ये जो मेरा विंका का प्लांट है, ये मेरा हाइब्रिड वैरायटी है जो बारिश नहीं सहन कर सकता। बारिश अगर इसके ऊपर कंटिन्यूस पड़ती है तो इस तरीके से प्लांट धीरे धीरे सूखने लग जाता है और इसके साथ यही हुआ है। तो देखिए ये जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम इसमें हुई है उन सारी ब्रांचेस को मैं धीरे धीरे करके हटा दे रही हूँ, ताकि प्लांट एक तो नीट और क्लीन हो जाए और फिर मैं इसको थोड़ी सी ऐसी जगह में शिफ्ट कर दूँगी जहाँ पर इसके ऊपर डायरेक्ट बारिश ना आए और इसे धूप भी कुछ घंटों की मिलती रहे। तो देखिए इस तरीके से हमारा प्लांट ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। इसके साथ में एक और प्लांट था, इसीलिए ये साइड में है, वो प्लांट मेरा मर चुका है, उसे मैंने निकाल दिया है। तो देखिए इसके बाद इसको साइड से बिल्कुल इस तरीके से आपको 1-2 इंच तक आपको गुड़ाई कर लेनी है। और अब ये जो मेरा नीम पत्ती का करी, मीठे नीम करी पत्ती का मेरा जो प्लांट है उसमें एक तुलसी जी का पौधा देखिए बहुत बड़ा हो चुका है। इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा प्लांट्स हमारे उगे हुए होते हैं गमलों में उन्हें निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो मेन प्लांट होता है उसे पूरी तरीके से पोषण नहीं मिल पाता। देखिए बहुत अच्छा हो गया है, तो इसे मैं दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँगी और इसमें भी हम पूरी अच्छे से क्लीन करने के बाद मिट्टी को पूरी अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। देखिए गुड़ाई करने के बाद हम छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसमें फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। फिर देखिए ये जो मेरा मांडेविला की जो बेल है बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग चल रही है, क्योंकि इसका ये फ्लावरिंग का सीज़न चल रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी। और देखिए इसमें जो भी सूखी ब्रांचेस हैं या जो भी इस तरीके से अनवांटेड पत्तियां और जो कुछ भी मुझे दिखेगा वो सबको मैं कट करती जाऊंगी। तो इस तरीके से हमेशा हमें ध्यान रखते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो अलग से जो स्टेम छूट जाती हैं वो ज़बरदस्ती में न्यूट्रिशन को लेती रहती हैं। अब हमारी जो हैंगिंग बास्केट है उसमें इसका देखिए आप, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो चुकी है, तो इसकी भी कटिंग मैं पूरी कर डालने वाली हूँ ताकि थोड़ा सा ये बूशी हो जाए और इसका थोड़ा सा क्लीन लुक निखर कर बाहर आए। तो देखिए इस तरीके से मैं इसकी चारों तरफ से कटिंग करने वाली हूँ। सिर्फ एक तरफ से मैं इसकी हल्की सी ब्रांचेस को रहने दूंगी ताकि थोड़ा सा हैंगिंग लुक एक तरफ से आए और बाकी तरफ से बिल्कुल क्लीन इसका जो येलो कलर है प्लांटर का वो भी इन्हेंस हो। तो इस तरीके से छोटी छोटी सी बातों को हम ध्यान रखते हैं तो गार्डन में कलर्स अपने आप प्लांट्स के और हमारे जो भी पॉट हम यूज़ करते हैं उन दोनों के मिक्स एंड मैच होकर गार्डन की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और गार्डन के दूसरे हिस्से को मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पर कैसा चल रहा है हमारा सफाई अभियान। तो ये देखिए पूरा गार्डन बिखरा हुआ है और सुबह से मैं लगी हुई हूँ इसी काम में। और देखिए मोस्ट ऑफ हमारे सारे प्लांट्स की क्लीनिंग हो चुकी है और अभी कुछ बाकी भी है। और ये एक नया सेक्शन है, देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी हमारी क्लीनिंग का प्रोसेस हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत सारी सफाई हमने कर ली है। इसकी कटिंग, प्रूनिंग, जो भी कलियां आकर चली गई हैं गिलार्डिया में उन सबको कटिंग करना, डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना प्लांट की ग्रोथ में असर आता है। तो ये सब करने के बाद अब बारी आती है हमारे लिक्विड फर्टिलाइज़र की। सुबह से हमने गुड़ाई कर दी थी सारे प्लांट्स में, तो अच्छी खासी जो हमारी सॉइल है वो सूख चुकी है और अब मैं इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। इसे मैंने कैसे तैयार किया है वो मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो अभी मैं सारे प्लांट्स में बनाना पील फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रही हूँ। देखिए फर्टिलाइज़र जब भी हम यूज़ करते हैं तो पहले प्लांट की गुड़ाई कर लें, जो कि मैंने आपको बताया था किस तरीके से करना है, वो भी आपके साथ शेयर किया है। और उसके बाद देखिए मिट्टी बहुत अच्छे से सूख चुकी है और अब मैं इसमें फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रही हूँ। आपको फर्टिलाइज़र सिर्फ इतना ही देना होता है
जो कि प्लांट की मिट्टी को सिर्फ गीला कर दे, नीचे से बहकर निकल ना जाए, ताकि इसके जो पोषक तत्व हैं वो जड़ों को मिल सके, बहकर बाहर ना निकल जाए, वेस्ट ना हो हमारा फर्टिलाइज़र। और देखिए मिट्टी इतनी अच्छी तरीके से सूखी हुई थी कि ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर रही हैं। तुरंत देखिए ये सारे गमले तुरंत सूख चुके हैं और नीचे से बहकर बाहर भी नहीं निकले। तो इसका जो पोषक तत्व हैं इसके, वो बहुत ही अच्छे से सारी जड़ें एब्जॉर्ब कर लेंगी और पूरे प्लांट में पहुंचा देंगी। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस तरीके से हमें अप्लाई करना है। अगर आप चाहें तो फंजीसाइड इसी में डाल सकते हैं। 1 लीटर में आधे चम्मच के अनुसार आप फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले कर चुकी हूँ इसलिए मैं अभी नहीं कर रही हूँ। और देखिए आप फाइनल लुक, अब हमारा गार्डन हो चुका है साफ़। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और इस तरीके के वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।